भाई मुझे 200 रुपये सेंड कर दे, बहुत तेज भूख लगी है। मैं ढाबे पर बैठा हुआ हूँ लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा हूँ पैसों की वजह से। मेरे पास पैसे नहीं है। ये भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा जैसे मेरी जॉब लगेगी। भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये भाई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं भूखा हूँ इसलिए तुझे मेरी आवाज ऐसी लग रही है। आगे से पैसे मांगने होंगे तो मुझे कॉल मत करना। ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुझे फोन करके। साहब ये लीजिए, खा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है इसका पैसा देने के। साहब हमने आपसे पैसे मांगे, और वैसे भी आपको भूख लगी है ना, भूखे को खाना खिलाना तो अच्छी बात होती है, आप खा लीजिए। अब खा लो। थैंक यू सो मच। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। आप इतने अच्छे घर से लगते हैं, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हैं, फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे, सब ठीक है? एक मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद पापा ने बोला कि नौकरी कर लो, मुझे बिजनेस करना था। तो पापा ने मुझे घर से ही निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। घर से निकलने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब कोर्स तो अच्छा किया हुआ है लेकिन खर्च के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैंने एक कंपनी में ट्राई किया था इंटरव्यू के लिए, थैंक गॉड मेरा वहाँ पे नंबर भी आ गया और आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो लोकेशन गुड़गांव की है और यहाँ से लेके गुड़गांव 40 किलोमीटर दूर है। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से कैब या टैक्सी करके कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ और अपना इंटरव्यू दूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पापा से पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत खुददार हूँ। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने 2-4 बार हेल्प मांगी, अब उसने भी साफ मना कर दिया कि ऑलरेडी तुझे मैं 2000 रुपये दे चुका हूँ, अब आगे और नहीं दूँगा। अब मैंने उसको बोला था भाई तू मेरी थोड़ी मदद कर दे, जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत में अपनी तो दूर पराई भी साथ छोड़ देते हैं। जब मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, ये तो फिर भी मेरा दोस्त था। वैसे आपका बढ़िया है ना यार, खाना बनाओ, बढ़िया कस्टमर को बेचो, डेली कैश डेली मौज, सही है। सबको ऐसा ही लगता है कि उसकी लाइफ ज्यादा खराब है और सामने वाले की अच्छी है, लेकिन मेरी जिंदगी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको दिख रही है। सारा ढाबा मुझे अकेले संभालना पड़ता है, मेरे परिवार में मैं ही हूँ कमाने वाली। पापा की हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। आपको लगता है कितना बड़ा ढाबा है, इसे अकेले संभालना आसान होता होगा? अच्छा आप खाइए, हम अभी आते हैं। साहब आप ये लीजिए, ये 1000 रुपए हैं, इससे ना आप गुड़गांव आराम से पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? ये तो आपकी पूरे दिन की कमाई होगी, आप मुझे दे रहे हो। देखो आपको आपके पापा भी डांटेंगे। आप प्लीज, आपने मुझे खाना दे दिया वही मेरे लिए बहुत है। आप प्लीज इन पैसों को ले जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पापा नहीं डांटेंगे, मैं पापा से पूछ के ये पैसे लाई हूँ, उनसे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करती। और वैसे भी जिसको मदद की जरूरत होती है ना, उसकी मदद कर देनी चाहिए। आप रख लीजिए और आराम से जाइए इंटरव्यू देने के लिए, और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ आपने भी मदद नहीं करते वहाँ एक पराई लड़की ने मेरी हेल्प कर दी और खाना भी दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। और आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, जब नौकरी लग जाएगी तो आते जाते वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, खाना आप बहुत टेस्टी बनाते हैं। शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। आपको नहीं पता मुझे आपका एड्रेस कितना मुश्किलों से मिला है। मैंने किन किन से नहीं पूछा। आपने वहां से अपने ढाबा क्यों बंद कर दिया? आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? ओह, आज मैं थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहनकर आया हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो रहा होगा। अरे याद करो, आपने मुझे खाना खिलाया था और हेल्प करने के लिए 1000 रुपीज भी दिए थे, याद है आपको? अरे हाँ साहब, आप लगता है आपकी नौकरी लग गई है। जी हाँ, मेरी नौकरी लग गई। ये सब आपकी वजह से है। आपको पता है
मैं उस दिन टाइम पर पहुंच पाया बिकॉज ऑफ यू। अगर मैं मेट्रो या बस से जाता तो मैं लेट हो जाता और मेरा इंटरव्यू निकल जाता। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे पैसे दे दिए और मैंने टैक्सी कर ली, जो मैं टाइम पे इंटरव्यू दे पाया। और आपको पता है, मेरे बॉस ने खुश होकर मेरा प्रमोशन भी कर दिया। अब मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आप तो मेरे लिए खुश हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको इस हालत में देख के। अरे आपका ढाबा कितना अच्छा चलता था, कितनी भीड़ लगी रहती थी, और आप यहाँ इस जगह रहते हो। आपकी फैमिली में कोई और नहीं है, सब कुछ आप ही करते हो क्या? आप सही कह रहे हैं, हमारी फैमिली में बस हम ही है कमाने वाले, और अथॉरिटी वालों ने वहाँ से सबका ही ढाबा हटा दिया। कह रहे हैं कि नई रोड बनाएंगे। अब इतना पैसा तो है नहीं कि हम नया ढाबा खोल पाए, तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। डोंट वरी, जो किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करता। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने तो कहा था मुझ पे कि उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी जिंदगी में तो ठीक हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी जिंदगी में भी ये बुरे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा। 1 मिनट दो मुझे। ये कुछ पैसे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सैलरी मिली थी। अब मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, मैं दोबारा कमा लूंगा, लेकिन अभी आपको एक रेस्टोरेंट खोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके कस्टमर आपका इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं साहब, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। हमने तो सिर्फ आपके 1000 रुपए की मदद करी थी। अरे लेकिन वो 1000 रुपए मेरे लिए उस वक्त लाखों रुपए के बराबर थे। अगर वो आप 1000 रुपए नहीं देते ना, तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। मैं गाँव वापस चला जाता और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता या कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज आप मना मत करिए, एज ए फ्रेंड रख लीजिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ खाना खाने आऊंगा। आप फटाफट कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलो। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।